Welcome, dear student. Welcome to the Higher Education Academy for chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 है मोशन एंड फोर्स। मोशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी किसी चीज़ के लिहाज से, साउंडिंग के लिहाज से मूव कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन। इफ अ बॉडी चेंजेस डिस्प्लेसमेंट with respect to surrounding called body in motion। इस तरह रेस्ट में होगा कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्ट। चूँकि इस चैप्टर में रेस्ट के बारे में नहीं पूछा गया तो मैं वैसे ही डेफिनेशन था। फिर फोर्स क्या होता है? वो एजेंसी जो किसी चीज़ में कोई इफेक्ट पैदा करे, मूविंग इफेक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स। इफ इट इज एन एजेंसी विच मूव और टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप a body called force. Its unit is Newton. Displacement. Shortest distance between two points is called displacement। अब इसके बाद आगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डिस्प्लेसमेंट को याद करते हैं डी से। डी इज इक्वल टू बी माइनस ए। इसके बाद ये हम कुछ भी आ सकता है, आर लिख लिया आप। देन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वी इज इक्वल टू डी ओवर टी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। रेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ टाइम के लिहाज से चेंज हो रही हो, उसे हम रेट बोलते हैं। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज ओवर टोटल नंबर। तो हम इसमें कहते हैं टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम। इसमें हम एवरेज की बात करेंगे तो वी एवरेज लिख देंगे इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टी। अब जब इंस्टेंटेनियस आता है तो इंस्टेंटेनियस वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है जहाँ टाइम अप्रोचेस टू जीरो करता है। इनके टाइम जीरो पे अप्रोच कर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट when time approaches to zero। V instantaneous is equal to लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, हम इसमें लिखते हैं डेल डी ओवर डेल टी। ये ज़ीरो को अप्रोच तो नहीं कर सकता, मतलब ज़ीरो वैल्यू तो नहीं हो सकती टाइम की, मगर हम कहते हैं बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की बात हो रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ
इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात आती है एक्सेलरेशन की। हमें पहले डिस्प्लेसमेंट पता, वेलोसिटी पता, बाकी बात एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू वी ओवर टी। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिसेलेरेशन नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड deceleration, presented by negative, और a is equal to negative value of v over t, average acceleration, rate of change of total velocity in total time, average is equal to del v over del t। इसके बाद इंस्टेंटेनियस में वही बात कि टाइम अप्रोचेस टू जीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी when time approaches to zero। V a instantaneous is equal to limit del p approaches to zero del v over del t। Uniform rate of change of velocity equal velocity in equal interval of time। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम बोलते हैं, डिसेलेरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल वेलोसिटी इन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस में जब भी बात करेंगे तो हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाए, चाहे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, टाइम अप्रोच करेगा जीरो को। इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब बहुत लंबा। यूनिफॉर्म में हम हमेशा बात करेंगे इक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। होप सो कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में अल्लाह हाफ़िज़।